सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण केदारनाथ यात्रा पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। उधर केदारनाथ के दर्शनों के लिए पहुंच रहे यात्रियों को जगह जगह पर रोका जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि केदारनाथ की यात्रा पर ब्रेक लगने के बाद उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक रही है। यात्रियों का कहना है कि वो सीमित संसाधनों के साथ यात्रा पर आए हुए हैं। जगह जगह रोके जाने से उनके सामने आर्थिक समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि उन्हें होटल के कमरे काफी महंगे मिल रहे हैं। यहाँ रूम नहीं मिलेंगे, होटल इतने महंगे हैं और बच्चों के साथ आए हैं तो हमें प्रॉब्लम तो है ही। पहले थोड़ा बता देते तो अच्छा होता। कहाँ जाने को? दिल्ली से आए हैं हम। कहाँ जाने का प्लान था आपका? हमारा केदारनाथ जाने का। अब केदारनाथ की यात्रा बंद है तो अब कहाँ अब जाएंगे? हम बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे, देखते हैं जहाँ कुछ होगा इंतजाम। तो हम पहले भी 2 दिन पहले आ गए थे, तो हमको यहाँ से वापस बद्रीनाथ भेज दिए और वहाँ से दर्शन करके लौट के हम वापस आए। हमारा ये पूरा मन है कि हम मतलब गौरीकुंड तक जाएं और दर्शन करके बाबा केदारनाथ का दर्शन करके आ जाए। हम बहुत उम्मीद से आए, बहुत दूर से आए। हम 100 लोग हैं, हमारे सेठ भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे सेठ भी बहुत परेशान हो रहे हैं। हम फैमिली के साथ आए हैं और अब यहाँ जगह जगह पुलिस वाले रोक रहे हैं कि आगे बर्फबारी हो रही है, रास्ते बंद हैं। इस वजह से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब वो कह रहे हैं पहले बद्रीनाथ चले जाओ। अब होटल वाले भी 10-10 हजार रुपये किराया मांग रहे हैं। अब 4 दिन 5 दिन कौन रुकेगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। मौसम की मार के चलते यात्रा प्रभावित हो रही है। यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि वो पहले ही यात्रा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही थी। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि मौजूदा वक्त में पर्यटन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का राज्य से बाहर होना ये बताता है कि सरकार इस यात्रा को लेकर कितनी गंभीर है। भारी बरसात की वजह से चारधाम यात्रा में व्यवधान आएगा, ना तो सरकार ने सोचा, ना हमने ये अपेक्षा की थी। हम समझ रहे थे कि चारधाम यात्रा शुरू हुई है और ये अच्छी तरीके से संचालित होगी, लेकिन मौसम ने करवट बदली है और मौसम के करवट बदलने से स्वाभाविक बात है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री पर जो है यात्रियों का जाना जो है उनकी जान को जोखिम में डालने जैसा है। लेकिन जो व्यवस्थाएं सरकार की तार तार हुई हैं उसकी भी तो पोल खुल गई है। उन व्यवस्थाओं को तो सरकार को पूर्व में ही दुरुस्त करना चाहिए था। सरकार को ये तैयारी करनी चाहिए थी कि अगर मौसम का मिजाज बदलेगा, और अब तो वेदर के बारे में जो फोरकास्ट होता है उसके आधार पर जो है पहले ही जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए था और पूरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, और जिन व्यवस्थाओं को करने में सरकार नाकाम जो है साबित हुई। चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई और पर्यटन मंत्री नदारत रहे, स्वास्थ्य मंत्री जिन पर पूरे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है वो नदारत रहे, तो ये चीज तो बहुत गंभीर है। और पर्यटन मंत्री जी और तमाम मंत्रीगण बार बार कहते भी हैं कि भाई सीआर लिखने की हमको जो है अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा लगता है कि अधिकारियों में और सरकार में कोई समन्वय नहीं है, एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो कदापि उत्तराखंड राज्य के लिए सही नहीं है। और इसमें जब तक मुख्यमंत्री जी इंटरवीन नहीं करेंगे, वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब तक इस जो स्थितियां उस संभलेंगी नहीं। अब पर्यटन मंत्री जी का पता ही नहीं है। हम पर्यटन मंत्री जी को ढूंढ रहे हैं कि भाई चारधाम यात्रा शुरू हो गई, वो कहाँ है। हम स्वास्थ्य मंत्री जी को ढूंढ रहे हैं कि भाई चारधाम यात्रा शुरू हो गई, आप कहाँ हैं। आए दिन जो है चारों धामों में कहीं ना कोई कैजुअलिटी हो रही है, लेकिन सरकार के जो मंत्री है जिनकी जिम्मेदारी है वो नजारत है, सरकार ने नोडल अधिकारी बना दिए हैं। अरे अधिकारियों के साथ सरकार का भी तो समन्वय होना चाहिए, और समन्वय के लिए मंत्री परिषद के लोग होते हैं, चाहे पर्यटन मंत्री हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो या अन्य मंत्री हो। वो तो अपना आपस में कोई कहते हैं ना मेल मिलाप दिखाई नहीं दे रहा है।
जो यात्रा के लिए भी सुखदायी नहीं है, उत्तराखंड राज्य के लिए भी सुखदायी नहीं है। जहां यात्रा धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं चारधाम यात्रा हमारी आर्थिकी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। केदारनाथ में लगातार हो रही भारी बारिश और बर्फबारी के चलते श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तीर्थयात्रियों का आरोप है कि भारी बर्फबारी और ठंड के बीच उन्हें बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए तो लंबा इंतजार करना ही पड़ रहा है। वहीं केदारनाथ धाम में ठहरने के लिए उन्हें महंगे दामों पर कमरे मिल रहे हैं। केदारनाथ में महंगे दामों पर कमरे मिलने वाले तीर्थयात्रियों के वीडियो वायरल होने के बाद केदारनाथ सभा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केदारनाथ का सभा का कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत श्रद्धालुओं में इस बात को फैलाया जा रहा है। यदि किसी भी यात्री को कोई परेशानी होती है तो वो सीधे केदारनाथ सभा के अध्यक्ष से शिकायत कर सकते हैं। केदार सभा के अध्यक्ष का कहना है कि केदारनाथ में स्टे के नाम पर हर व्यक्ति से 1 से 2,000 रुपए लिए जाते हैं। 15,000 रुपए लिए जाने वाली बात को उन्होंने निराधार बताया है। मैं अमृतसर पंजाब से आया हूँ। क्या परेशानी ये हुई है, कल दोपहर 2 बजे से घूम रहे हैं। कल दोपहर 2 बजे से होटल वाले कह रहे हैं रूम नहीं है। अगर रूम है तो 15,000 का 10,000 का। यहाँ धाम पे लूट मचा रखी है। ऐसी लूट तो हमारे गुरुद्वारों में नहीं होती जितनी लूट यहाँ धाम पे मचा रखी। 15-15, 20,000 के रूम दे रहे हैं। क्या दिक्कत है बताओ? क्या मैनेजमेंट कहाँ है बताओ? आपका कहाँ है मैनेजमेंट? तो क्या जब पीछे दिखाओ अपने, ये भीड़ है, कहाँ है आपका मैनेजमेंट इस भीड़ को हटाने के लिए? कहाँ है बताओ? ये सुबह से प्रसाद लेके बैठा हूँ, जल लेके बैठा हूँ, कौन चाहेगा इसे? ऐसे ही जाएगा घर पे बताओ? दर्शन नहीं हुए बताओ? बिना रजिस्ट्रेशन 80% लोग हैं। करो एक बंदे का चेक करो, रजिस्ट्रेशन किसका नहीं है बताओ? नहीं कर रहा। कहीं एक भी बार प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन किसी का चेक नहीं करा है। मिलियन सिंह बोल रहा है शरेआम, कभी भी कहीं भी बोल सकता हूं इस चीज को कि प्रशासन ने एक भी बार रजिस्ट्रेशन चेक नहीं करा है यहाँ का। कुछ लोग विदाउट रजिस्ट्रेशन आए हैं यहाँ पे और हमारा रजिस्ट्रेशन है, हमें दर्शन ही नहीं मिले यहाँ पे। क्या है ये प्रशासन कैसा है बताइए? ये जैकेट हमारी और फट गई यहाँ भीड़ भड़के में, यहाँ पे चक्कर खाते खाते। क्या प्रशासन है आपका? क्या कहाँ है पुलिस आपकी? उत्तराखंड पुलिस कहाँ है? वैसे बोलते कि नंबर 1 की उत्तराखंड पुलिस है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। एक पुलिस वाला नहीं है। मैं भाई जी सुबह 4 बजे से वहाँ लाइन पे लगा हुआ हूँ, ठीक है? वहाँ से यहाँ आने में 2 घंटे लग गए। लिमिट भी नहीं बनाई गई भाई जी। 2 घंटे लगे वहाँ से यहाँ आने में और 4 लाइन बन गई यहाँ आते आते। बताओ आप लाइन दर्शन नहीं करें। प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। लोगों को लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों एक दूसरे की लाइनों में घुसते हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता है। सारे के सारे देखते रहते हैं। हमारी तो यही है कि अगर इतनी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं तो उसके हिसाब से लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सब लोगों को दर्शन हो जाए। मैं बिना दर्शन करे आज जा रहा हूँ यहाँ से। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना दर्शन करे जा रहे हैं, नहीं कर पाए। 2 बार लाइन। देखिए, सबसे पहले अभी यात्रियों की संख्या यहाँ पे बहुत ही सीमित है और कमरे, टेंट, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस बार हैं प्रशासन की तरफ से भी, स्थानीय लोगों की तरफ से भी। तो टेंट यहाँ पे 500 रुपये आदमी के हिसाब से मिल जाता है। मुझे लगता है हर आदमी अभी यात्रा करने कोई भी यहाँ पे आता है तो रहने की उसे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और अगर इस प्रकार का कोई घटना, वैसे तो हमारे संज्ञान में है नहीं, इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो यहाँ पे 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट बैठते हैं, एसआई हैं, पुलिस चौकी है यहाँ पे, फिर हमारी इतनी बड़ी केदार सभा है, आप लोग यहाँ पर बात कर सकते थे अगर ऐसी कोई घटना है। वैसे तो ऐसी घटना होना संभव नहीं लगता मुझे, कभी भी ये घटना हो। अगर लगता तो आपको एक बार यहाँ पे बात करनी चाहिए थी। आप पॉपुलर होने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, अपना फेसबुक पेज चलाने के लिए अगर इस धाम को इस प्रकार से बदनाम करोगे तो ये अच्छा नहीं है। अगर आगे इस प्रकार का कोई मामला मिलता है तो उस पर हम लोग कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और स्थानीय लोगों से मेरा निवेदन है, जो भी यात्री यहाँ पे आते हैं उनके साथ अतिथि देवो भव की परंपरा कायम रखें। जय बाबा केदार। के लिए लगभग 70% व्यवस्थाएं हो गई थी, लेकिन 30% व्यवस्थाएं अभी टॉयलेट्स की नहीं हो पाई थी, ऊपर शौचालय नहीं बन पाए थे, क्योंकि केदारनाथ धाम में आज की डेट तक भी बर्फबारी हो ही रही है, डेली बर्फबारी हो जाती है। तो इस क्रम में जो सामान था वो समय से ऊपर नहीं पहुंच पाया था।
क्योंकि सुविधाओं की थोड़ी सी कमी भी थी, लेकिन अभी समय रहते ही उसको पूरा कर लिया जाए। और ताजा अपडेट देने के लिए ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी संवाददाता राजधानी देहरादून से। ज्योत्सना, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि मौसम इस यात्रा को सफल बनाने में कितनी बड़ी बाधा इस वक्त पैदा कर रहा है? देखिए अनुज, मौसम का जो मिजाज बदला है वो अप्रत्याशित था। बारिश होती है ये बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन इतना हैवी रेनफॉल के साथ साथ स्नोफॉल होगा ये मौसम विभाग को भी इसका अनुमान नहीं था, और आप और हम और सरकार को भी नहीं था। मेरा पिछले कह सकते हैं कि 2004 से मैं लगातार केदारनाथ जाती हूँ और इस तरीके का अनुभव नहीं रहा कि इस तरीके का स्नोफॉल हुआ हो। कई बार ओपनिंग में हल्का फुल्का स्नोफॉल होता था, लेकिन 2-2, 3-3 फीट वहां बर्फ जम जाए और 12 से 13 दिनों तक लगातार स्नोफॉल हो, इस तरीके के हालात मैंने आज तक केदारनाथ में नहीं देखे थे। और यही वजह है कि सरकार की जितनी व्यवस्थाएं थी, सरकार ने जितनी संभव व्यवस्थाएं की थी, सब इस बारिश और बर्फबारी के कारण चरमरा गई है। और इसी मौसम की वजह से जो आने वाले यात्री हैं उनका भी प्लान पूरा गड़बड़ा गया है। अनुज, आप जानते हैं कि जो सुदूरवर्ती इलाकों से आते हैं, यानी कि गुजरात से, महाराष्ट्र से, साउथ से, बंगाल से, उनका तय होता है, उनका आने और जाने का रिजर्वेशन तय होता है, उनके दिन फिक्स होते हैं। आज उन्हें यमुनोत्री रहना है, कल उन्हें गंगोत्री रहना है, इस तरीके से सारी चीजें फिक्स होती हैं। और आप जानते हैं कि चारों धाम अलग अलग कोनों में है। ऐसा नहीं है कि आपने ये इसके दर्शन नहीं हो रहे हैं तो तब तक यहाँ पे कर लें और फिर एक रात रुक जाए। यानी एक एक धाम जाने के लिए भी एक एक रात का कम से कम नाइट हॉल्ट करना पड़ता है। तो यही वजह है कि लोग परेशान भी हैं। और आज की अगर बात करूं तो आज कुबेर ग्लेशियर के सामने जो कल फ्रेश ग्लेशियर आया है उसमें 4 लोग फंस भी गए थे, जिसे एसडीआरएफ ने निकाल लिया है। वहां पर काफी ज्यादा कह सकते हैं कि ग्लेशियर में ताजी बर्फ आई है और उसको हटाने का काम चल रहा है। प्रशासन ने तय किया है कि वो 11 बजे के लगभग मौसम अनुकूल होने पर जो सोनप्रयाग है और गौरीकुंड है, जहां पर हजारों श्रद्धालुओं को कल रोका गया था मौसम के मिजाज को देखते हुए, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ ही कोशिश ये है कि नाइट स्टे वहां कम से कम लोग करें, यानी कि नाइट स्टे वही करें जिनके रहने की प्रॉपर वहां व्यवस्था है। जिन लोगों की कोई बुकिंग नहीं है या कोई व्यवस्था नहीं है वो तुरंत वापस जाएं। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से स्नोफॉल हुआ है, मौसम खुलेगा तो उसके साथ भी दिक्कत है, जो कि जैसे कल भरभरा के ग्लेशियर नीचे आ गया था और कुबेर नाले को उसने बिल्कुल कवर कर दिया है। तो इसी तरीके की घटना और जगह भी हो सकती है। तो आज भी सारी चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है। मौसम के मिजाज को देखते हुए ही सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है। और साथ ही जिस तरीके से 10 और 15 हजार के होटल्स की बात आई थी, ये कुछ सोशल मीडिया पे इस तरीके की बात थी, तो केदार सभा के लोगों ने कहा है कि अगर कहीं कुछ ऐसा है तो वो श्रद्धालु शिकायत कर सकते हैं। वहीं अगर हम डीजीपी की बात करें तो 2 दिन से केदारनाथ में वो खुद कैंप किए हुए थे, लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, आप स्क्रीन पर देखेंगे। और डीजीपी पूरी व्यवस्थाओं को वहां पर चाक चौबंद भी कर रहे थे। उनके साथ एसएसपी रुद्रप्रयाग भी मौजूद रही और ये देखा गया कि जो वहां श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनको दिक्कत ना हो। और दूसरा जो हेल्थ चेकअप सिस्टम है उसको सभी लोगों को फॉलो करने को कहा गया है। 1 हफ्ते से पर्यटन मंत्री उत्तराखंड में नहीं थे, जिसे लेकर कांग्रेस काफी सवाल उठा रही थी। कल शाम पर्यटन मंत्री देहरादून पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया है कि मौसम अनुकूल होने पर आज वो रुद्रप्रयाग और केदारनाथ जाएंगे, यात्रा व्यवस्थाओं की जायजा लेंगे। और अगर कहीं ऐसी शिकायतें हैं कि मानकों से ज्यादा पैसा खाने पीने में लिया जा रहा है या होटल की बुकिंग में लिया जा रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अनुज, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। बद्रीनाथ धाम सहित हेमकुंड साहिब और औली में भी जोरदार बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी बर्फबारी का आनंद लिया। गर्मी के मौसम में बर्फबारी का नजारा देखकर लोग काफी हैरान भी हैं, लेकिन वो मौसम का मजा ले रहे हैं। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राकेश ढोबाल। राकेश, किस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है और श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है या औली और हेमकुंड साहिब आने वाले तीर्थयात्रियों को ये भी उनका कहना है कि वहां पर उनके रुकने की व्यवस्था नहीं है?
जी बिल्कुल। अगर आज की बात करें तो आज जोशीमठ में मौसम बिल्कुल खुल गया है और इसके परिणाम स्वरूप जो यात्री रोक दिए गए थे, चाहे पीपलकोटी हो, सुरक्षित स्थानों में, तो उन्हें अब जाने के लिए कह दिया गया है प्रशासन के द्वारा। हालांकि अभी 8 तारीख तक मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जोशीमठ प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने यहाँ से एक संदेश दिया है कि जो भी यात्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, अगर उन्होंने पहले से ही होटल आदि बुकिंग की हुई है तो वो लोग ही आए, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत काम चल रहा है और उसके परिणाम स्वरूप बद्रीनाथ में रहने की अभी थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हैं। कल अचानक बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी हुई, जिसका पर्यटकों में जो बद्रीनाथ धाम में आए हैं, श्रद्धालु लोग हैं, उन्होंने जमकर लुत्फ उठाया और जो बद्रीनाथ धाम में यात्री हैं वहां पे रुके हुए हैं। लेकिन जो तापमान है वहां पे तापमान में भी काफी गिरावट देखी जा रही है बद्रीनाथ धाम में। जी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। पहाड़ों की रानी मसूरी में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मई के महीने में भी लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़ रहे हैं और इस वक्त मसूरी में दिसंबर और जनवरी वाला तापमान महसूस किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मई के महीने में उन्होंने मसूरी में ऐसी ठंड पहले कभी नहीं देखी है। मौसम में आए इस बदलाव से सभी लोग हैरान हैं। स्थानीय लोगों को जहां रोजमर्रा के कामों को निपटाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं मसूरी पहुंचे पर्यटक मौसम का आनंद ले रहे हैं। इसका बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। देखा जा रहा है कि उस हिसाब से स्थानीय निवासी जो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो पर्यटक भी आ रहे हैं उन्होंने भी गर्म कपड़े पहने हैं। स्थानीय निवासियों को भी काफ़ी गर्म कपड़े पहन रहे हैं। जैसे हमें भी आप देख रहे होंगे कि हमें जो जैकेटें हमने पैक कर दी थी दोबारा से निकाल के पहननी पड़ रही है। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। कहीं पे एक तो रोड भी टूटी हुई है, जगह जगह मलबे के ढेर हैं, तो काफ़ी कीचड़ हो गया है, जिस कारण कि स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि पर्यटक इसको काफ़ी लुत्फ उठा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। मसूरी का मौसम सुहाना हो गया है, तो जहाँ देखिए परेशानियाँ होती हैं तो थोड़ा खुशी भी होती है। तो ये मौसम का मिजाज। नैनीताल के जंगलों में 3 बाघ दिखने से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल किया है। वन विभाग की टीम लोगों को सचेत कर रही है और साथ ही बाघ को जंगल की तरफ खदेड़ने में जुट गई है। दरअसल नैनीताल से 31 किलोमीटर दूर नौकुचिया ताल के चुनौतिया गांव के पास ग्रामीणों ने जंगल में घूम रहे 3 बाघों का वीडियो बनाया है, जिसमें बाघ नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि इस क्षेत्र में पहले बार 3 बाघ घूमते हुए दिखाई दिए हैं। माना जा रहा है कि बाघ काठगोदाम और रानी बाग के जमरानी क्षेत्र से पहाड़ चढ़कर इस गांव तक पहुंचे हैं। भवाली रेंज में पड़ने वाले चुनौतिया गांव के लिए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर विजय मेतकानी ने बताया है कि सूचना के बाद उनकी 20 सदस्यीय टीम बाघ की खोज के लिए शाम को निकल पड़ी है। लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सचेत किया जा रहा है कि ग्रामीण अंधेरा होने से पहले घर लौट आएं, जंगलों में न जाएं और रात भर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा गांव से लगे जंगल में गश्त करके बम पटाखों की आवाज से बाघों को जंगल में खदेड़ने का प्रयास जारी है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस मुखर हो गई है। प्रेमचंद अग्रवाल का सड़क पर युवक की पिटाई वाला वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधियों को संयम बरतना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री धामी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ये घटना बहुत दुखद है और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना घटित नहीं होनी चाहिए थी और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग जो है उनको ऐसी जो वारदात है इससे बचना चाहिए। क्या वास्तविक घटना है मुझे इसकी जानकारी नहीं है और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे।
हम भी चाहते हैं जांच हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। सर घटना कैसी भी हो, मंत्री को इस तरह से जो नैतिकता की बात बीजेपी करती है, अगर वीडियो में खुलेआम हाथ छोड़ते हुए मिनिस्टर दिखें। मैंने कहा ना कि जो घटना घटित हुई वो बहुत दुखद है और मैं इस बात को भी कहता हूं कि हम राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, हमको निश्चित रूप से संयम बरतना चाहिए और ऐसी जो घटनाएं हैं इन घटनाओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए। मैं इसको कोई ये नहीं कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है। जांच हो और अगर मंत्री भी दोषी है तो मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के युवक की पिटाई करते वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे मामले में अपने थप्पड़बाज मंत्री को लेकर बीजेपी से कुछ भी बोलते नहीं बन रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस काफी आक्रामक दिखाई दे रही है। ऋषिकेश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका और प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी की है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता इसी तरह का बर्ताव करते हैं और वो अपनी संवैधानिक मर्यादा को भूल जाते हैं। जो कृत्य प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया है एक दिन पूर्व, बहुत ही शर्मिंदा करने वाला काम किया है उन्होंने और इस तरह का कार्य एक मंत्री को शोभा नहीं देता है और कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश काल की याद दिलाता है जो हिटलरशाही उन्होंने करी है। स्वयं हाथापाई करना बहुत ही गलत है और नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस तरह का विवाद बिल्कुल भी सराहनीय नहीं किया जाए। उधर इस मामले में बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी सीएम धामी ने तलब किया है। जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां रही है, सार्वजनिक जीवन में हम सबको संयमित रहना चाहिए और एक अच्छा संदेश नहीं गया। देखिए, पूरा जो विवरण है या पूरी घटना की जानकारी प्रदेश संगठन को भी हो गई है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का इसमें बयान आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उच्च स्तरीय जांच के लिए आदेश कर दिए हैं और उनका भी यही कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पार्टी का बयान भी आ चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान भी आ गया है और जो भी कार्रवाई होगी न्याय संगत होगी। संगठन का जो बयान भी आया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी स्पष्ट कहा है कि हम सबको सार्वजनिक जीवन में संयमित रहना होगा और एक संदेश लोगों को मिलता है। हम लोगों के आइकॉन होते हैं, लोग हमसे संदेश लेकर आगे जीवन में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से सार्वजनिक जगहों पर या सार्वजनिक जीवन में सभी को संयमित रहने की आवश्यकता है। अब घटना अकस्मात हुई है, किसी के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उसके बाद ये उसका परिणाम है, लेकिन जो कुछ भी है इस घटना की पूरी जानकारी प्रदेश नेतृत्व के पास में। हल्द्वानी में एक बार फिर से प्रशासन ने अवैध क्लिनिक संचालकों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया है और उस कार्रवाई में दामू वादुडंगा क्षेत्र में बिना डिग्री के संचालित हो रहे राधा स्वामी क्लिनिक को सील कर दिया है। मेडिकल स्टोर में अवैध तरीके से लिए जा रहे ब्लड सैंपल के मामले में क्लिनिक को बंद कर दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया है कि जिन जगहों पर अवैध क्लिनिक चलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ ये अभियान चलाया गया है और डीएम नैनीताल के निर्देश पर लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। बिना डिग्री के वो लोगों का इलाज कर रहे थे और ड्रिप भी चढ़ा रहे थे और एलोपैथिक दवाएं भी दे रहे थे, तो जो कि पूरी तरीके से रिस्की भी है और ब्लड सैंपल भी ले रहे थे। इसके साथ ही उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है और उनको पृथक से जुर्माना भी उसमें लगाया गया है। कुछ शिकायतें और भी आई हैं
इसके अतिरिक्त कुछ मेडिकल स्टोर से ये शिकायत आ रही है कि उन्होंने मेडिकल स्टोर के अंदर क्लिनिक बना रखा है। ऐसे भी मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की गई जिसमें एक क्लिनिक हमें खुला मिला, जिसमें क्लिनिक चल रहा था मेडिकल स्टोर के अंदर, उसे भी बंद किया गया है। और ऐसे और भी क्लिनिक जो मेडिकल स्टोर के अंदर चल रहे हैं अवैध रूप से, ब्लड के सैंपल भी ले रहे हैं, सभी पे कार्रवाई की जा रही है। और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जिसको डिग्री नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है इस तरीके की और वैध उसके पास अधिकार नहीं है कि वो किसी का इलाज करे, तो लोगों की जान से खेलने का उसको कोई अधिकार नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sunlive.com। सहारा बनाओ।